हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग दोस्तों? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज की ये क्लास जो है इंग्लिश की क्लास 2 में इस चैनल पे जो ये क्लास 2 दूसरा है। और दोस्तों आज के इस क्लास में मैं आप सभी को इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स लिखे हुए रहते हैं आप उसे देख लेते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं दोस्तों, पहचान नहीं कर पाते हैं और आपको बहुत बुरा लगता है। आप चाहते हैं कि काश कोई ऐसा टीचर मिल जाए जिसके मदद से, जिसके जो है मतलब हेल्प से हम जो है किसी वर्ड्स को बिल्कुल आसानी से पढ़ दे, एक ही बार में लिख दे, बोल दे। तो दोस्त मेरे आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि दोस्तों मैं यही चाहता हूं कि इंडिया के हर एक बच्चा दोस्तों इंग्लिश पढ़ना सीख जाए। ठीक है जी, तो आप एक बार मतलब इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस क्लास को। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे देखें दोस्त, DEAR है तो इसे पढ़ेंगे डियर। अब देखिए इसे डियर ही क्यों पढ़ेंगे, इसे डेयर क्यों नहीं पढ़ेंगे? तो एक एक स्पेलिंग रूल्स आज के इस क्लास में लिख लिख कर प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे मजा आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है? फिर देखिए GREAT तो इसे पढ़ते हैं दोस्तों ग्रेट। नियम भी यहाँ पे होता है, EA रहता है तो इसका उच्चारण ए के रूप में करते हैं। अभी सब लिख लिख कर बताऊंगा, पहले एक बार ध्यान से देख लो। फिर देखिए KNIFE है तो इसे हम लोग का नाइफ नहीं पढ़ेंगे, इसे नाइफ पढ़ेंगे। तो क्यों पढ़ेंगे, कहाँ साइलेंट होगा, इसे भी समझाऊंगा। फिर देखिए FRUIT को पढ़ेंगे दोस्तों फ्रूट, इसे फ्रीट क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे यू भी है, आई भी है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगेगा, यदि वीडियो आपको दिल को छू जाता है दोस्तों तभी लाइक करना, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप केवल वीडियो को देखिए दोस्त मेरे। ठीक है जी, चलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि आपको अच्छा लगेगा तो। ठीक है, तो देखिए दोस्त याद रखिएगा PEAR हम लोग क्या है, इसको समझने से पहले एक पॉइंट याद रखो दोस्त मेरे। हम लोग बचपन से याद किए ना जी, की का क, की एच का ख, पी का प, याद किए हैं ना जी सभी लोग। तो पी का प यहाँ पे लिख देना है, पी का प लिखेंगे। याद रखिएगा EAR आएगा दोस्तों तो ईयर, ईयर क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ईयर के रूप में उच्चारण करेंगे। जैसे हम लोग बचपन से रटे हैं ना, जैसे EAR ईयर मींस कान, तो यही कानवा को यहाँ पे लगाना है जी, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए EAR है दोस्तों, तो EAR को उच्चारण यहाँ पे ईयर के रूप में करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों, PEAR को पढ़ेंगे दोस्तों पियर। क्लियर हो गया? फिर देखिए DEAR को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डियर। क्या हो जाएगा दोस्तों, डियर। जैसे मैं बोलूंगा डियर फ्रेंड्स, डियर मीन्स होता है प्रिय, फ्रेंड्स मीन्स होता है दोस्त, प्रिय दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है छोटे छोटे इंग्लिश वर्ड्स आप जानेंगे, इंग्लिश आपको 100% आसान लगने लगेगी। और आज के इस वीडियो को दोस्तों ध्यान से देख लेते हैं तो इंग्लिश 100% आपको लगेगा कि सर मैं अब अंग्रेजी सीख सकता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ देखेंगे DER को डियर हो जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ रहता है पी, यहाँ पे देखिएगा FEAR, ठीक है, BEAR, यानी कि अंतिम में EAR आएगा तो उसका उच्चारण ईयर के रूप में। तो देखिए एफ का फ, ER है तो इसका उच्चारण ईयर के रूप में फियर, BER को वियर यानी कि आर के रूप में उच्चारण करना है दोस्तों। क्लियर है जी? तो ये रहा दोस्तों आपको जो सबसे आसान तरीका दोस्तों, इससे आसान तरीका आपका जो है दोस्त मेरे नहीं हो सकता है। क्लियर जी? तो एक एक चीजों को दोस्तों क्या करेंगे, आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से दोस्तों क्या करेंगे, समझेंगे, ताकि दोस्तों आपको जो है एक एक चीज जो है बिल्कुल आसानी से आ सके। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए GREAT है दोस्तों, तो GR को क्या पढ़ेंगे, ग्रॉ। GR को ग्रॉ पढ़ेंगे। EA जब भी दिखेगा तो उसका उच्चारण एक रूप में करोगे, टी का होता है दोस्तों ट, ग्रेट। क्या हो जाएगा, ग्रेट हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों याद रखिएगा EA का उच्चारण आपको ए के रूप में भी करते हैं और दोस्तों EA का उच्चारण आ के रूप की मात्रा यानी कि आ के रूप में भी करते हैं। क्लियर है? अभी सब कुछ आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ देखेंगे एच का ह, EART, तो EA के बाद दोस्तों यदि आर आता है तो अब EA का उच्चारण क्या हो जाएगा, आ के रूप में होगा, टी का ट, और आर के बाद दोस्तों टी है तो इसी पे रेफ लगा देंगे, हार्ट। देखिए बिल्कुल ध्यान समझिएगा कि EA के बाद दोस्तों कोई कॉन्सोनेंट आएगा तो एकदम आपको जो है EA का उच्चारण एक रूप में करेंगे। ठीक है, या दोस्तों यहाँ पे EA के बाद आर आएगा तो EA का उच्चारण आ के रूप में RT, हार्ट, HEART को पढ़ेंगे हार्ट। बी का प, टी का ट, OA है तो इसका उच्चारण ओ के रूप में करेंगे बोट, BOAT। देखिए आप खुद बोलिएगा BOAT, बोट। क्लियर है? तो ये आपका बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे ई है तो ई लिखिएगा, CH का दोस्तों क, ओ है तो इसका उच्चारण ओ के रूप में इको, इचो नहीं पढ़ेंगे, इको। VISION दोस्तों क्या पढ़ेंगे, विजन। क्या पढ़ेंगे, विजन। यहाँ पे एक चीज याद रखना है दोस्तों, ठीक है, जिनको समझ नहीं आए एक बार ध्यान से देखेंगे। VI देखिए, वी का वह सभी को याद है, IE, वी।
SION को दोस्तों याद रखिएगा, किसी वर्ड्स के अंतिम में SION रहेगा तो उससे पढ़ेंगे दोस्तों जन। आप कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो। क्लियर दोस्तों। GAINT को पढ़ दे दोस्तों, इसे गेंट नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे जाइंट। ठीक है जी, क्या पढ़ेंगे? जाइंट। जे का उच्चारण ज के रूप में करेंगे जाइंट। KNI, तो के को आप काट दीजिएगा, एन का होता है नौ। IFE, तो IFE का उच्चारण आइफ के रूप में करोगे। याद रखना, किसी वर्ड्स के अंतिम में IFE दिखेगा तो उसका उच्चारण आइफ के रूप में करेंगे। तो बताइए दोस्त, यहाँ पे कि एन का तो क्या होता है? न होता है, और IFE का उच्चारण आइफ के रूप में किए तो क्या हो गया? नाइफ हो गया। समझ गए दोस्त? ठीक है। अब कहिएगा सर एक और एग्जांपल दे दीजिए जिससे मुझे समझ में आ जाए कि ये नियम हर एक वर्ड्स में लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से, WIFE, तो देखिए W का वह होता है, अंतिम में आया क्या? IFE आया, तो इसका उच्चारण आइफ के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाइफ। वाइफ। क्लियर है जी? तो क्या हो जाएगा? वाइफ हो जाएगा। समझ गए? फिर देखिए दोस्त, यहाँ पे एल का ल IVE है तो इसे पढ़ेंगे लाइव। लाइव। क्लियर है? क्लियर हो गया आप सभी को? फिर देखिए BL जब भी रहेगा एक साथ तो BL को दोस्तों पढ़ेंगे ब्लॉ। BL को ब्लॉ, और UE आया उसका उच्चारण यू के रूप में करेंगे ब्लू। BLUE को पढ़ेंगे ब्लू। फिर देखिए यहाँ पे GARAGE क्या पढ़ते हैं दोस्तों? गैरेज। देखिएगा GAR पढ़ लेंगे गौर। यहाँ पे देखिए जी का ग, आर का र। क्लियर है? दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो इसका उच्चारण आय के रूप में। क्लियर है? अब देखिए यहां तक आपका क्लियर हो गया। आर के बाद दोस्तों ए है और अंतिम में ई है तो इसे पढ़ेंगे ए। जे का दोस्तों हो जाएगा ज, गैरेज। क्या हो जाएगा? गैरेज हो जाएगा। देखिए बिल्कुल ध्यान से, GARAGE को पढ़ेंगे गैरेज। FR को दोस्तों पढ़ेंगे फ्र, UIUT का ट, फ्रूट। PHONE दोस्तों क्या पढ़ेंगे? फोन। ये तो सभी को पता है क्योंकि हम लोग फोन चलाते हैं, फोन चलाते हैं ना। अंतिम में आया ई साइलेंट होता है, फोने नहीं पढ़ लीजिएगा। इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? फोन पढ़ेंगे। क्लियर? इसे फोने नहीं पढ़ेंगे, अंतिम में आया ई जो है हमेशा साइलेंट होता है। ठीक है? CL है दोस्तों, CL को पढ़ेंगे क्लॉ, और UE आया इसका उच्चारण यू के रूप में करेंगे दोस्तों हो जाएगा क्लू। CLU को पढ़ेंगे क्लू। उसी प्रकार BLUE को क्या पढ़ेंगे? ब्लू। ठीक है? TRUE को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ट्रू। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं TRUE, यानी कि मैं बोला ना जी आपको कि एक नियम बताऊंगा, इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आपको दिखेंगे दोस्त आप आसानी से बना पाएंगे। भरोसा कीजिए दोस्त एक बार। तो TR को ट्र पढ़िएगा, UE है तो इसका उच्चारण यू के रूप में करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? ट्रू। ट्रू मिस क्या होता है? सही होता है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं दोस्तों आगे। बिल्कुल ध्यान से एक एक चीजों को देखिए। मेरा दोस्त कर्तव्य है आपको पढ़ा देना, और आपका कर्तव्य दोस्तों देखना। यार मान लीजिए मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं और आप एक एक चीजों को नहीं देखोगे दोस्तों, आपको जो है नुकसान होगी यार। ठीक है? क्योंकि फ्री में एक एक चीजों को लिख लिख कर आपको कोई नहीं बता सकता है। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तभी वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। FAR, तो F का FAR। ठीक है? याद रखिएगा। अब देखिए बहुत सारे दोस्तों कंफ्यूजन रहता है कि सर MAN को हम लोग मैन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मैन। उसी प्रकार CAR को हम लोग जो है कैर क्यों नहीं पढ़ते हैं? इसे हम लोग कार पढ़ते हैं। है ना जी कंफ्यूजन? है ना कंफ्यूजन? तो देखिए एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों ये बताने के बाद दोस्तों यदि आपको लगने लगे कि सर मैं समझ सकता हूं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब मैं कहूंगा दोस्तों क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे समझिएगा MAN, देखिए कोई भी वर्ड्स में ए दिखेगा तो ए का उच्चारण ए के रूप में, तो एम का म, एन का न, ए है तो इसका उच्चारण ए के रूप में मैन हो गया। क्लियर? अब कहिएगा सर यहाँ पे ये भी तो वर्ड्स है, इसके बीच में ए दिखा तो इसका उच्चारण ए के रूप में करेगा? तो नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए ए के बाद आर दिखेगा तो ए आर का उच्चारण आर के रूप में होगा। तो सी का दोस्तों क होता है, ए आर का उच्चारण आर के रूप में करेंगे तो हो जाएगा कार। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा एफ का फ और अंतिम में ए आर आया तो इसका उच्चारण आर के रूप में तो हो जाएगा फार। क्लियर? फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एस टी है तो एस्टॉ लिखिएगा। ठीक है? ए आर है तो इसका उच्चारण आर के रूप में स्टार हो गया। ठीक है जी? तो ये रहा आपका सबसे आसान तरीका। जी हाँ दोस्तों। क्लियर? फिर देखिए एफ का फ IND है दोस्तों तो इसका उच्चारण आइंड के रूप में करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों फाइंड। क्या हो जाएगा दोस्तों? फाइंड। एम का म IND है दोस्तों तो इसका उच्चारण आइंड के रूप में करेंगे माइंड। क्या हो जाएगा? माइंड। ऊपर बिंदी लगाइए, यहाँ पे दोस्तों ये लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी? फाइंड याद रखिएगा, अंतिम में IND दिखता है तो उसका उच्चारण आइंड के रूप में करेंगे। एफ का फ IND, फाइंड, माइंड, काइंड, बाइंड।
ठीक है जी। तो ये एक नियम समझिएगा, इस पे एक एग्जाम्पल नहीं समझ दूसरा समझिए, दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा नहीं चौथा, 100% समझ में आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ देखिए के का क आई एन डी है तो इसका उच्चारण आई एन डी के रूप में करेंगे तो हो जाएगा काइंड। बी का ब आई एन डी को पढ़ेंगे दोस्तों बाइंड। क्लियर है जी। तो ये सब रहा आपका जो सबसे आसान तरीका, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है दोस्तों। ठीक है जी। चलिए फिर देखिए यहाँ पे एम का म होता है और आई के ई अंतिम में दिखेगा तो इसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइक। एल का ल आई के ई है तो इसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे दोस्तों हो जाएगा लाइक। ठीक है। जैसे दोस्तों आप देखिए एस पी आई के ई, तो देखिए एस पी को एस प पढ़ेंगे और आई के ई है तो इसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे तो हो जाएगा स्पाइक। एक नियम बता रहा हूं दोस्तों, ये इससे मतलब बहुत सारे रिलेटेड एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है जी, इसलिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। टी एच आई एस को क्या पढ़ेंगे दिस। वी आई डी ई ओ को देखिए वी आई वी डी ई ओ डी ओ वीडियो। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एफ आई एन ई फाइन, एफ आई एन ई को क्या पढ़ेंगे फाइन। देखिएगा एफ का दोस्तों फ होता है ना और अंतिम में आई एन ई आता है तो इसका उच्चारण आइन के रूप में करेंगे दोस्त मेरे, क्या हो जाएगा फाइन हो जाएगा। समझ गए जी। तो ये रहा सबसे आसान तरीका। फिर देखिए डब्लू का व मैंने बोला आई एन ई का उच्चारण आइन के रूप में करेंगे तो हो जाएगा वाइन, फाइन, वाइन, माइन, काइन, ये सब रहा। अंतिम में आई एन ए दिखेगा तो उसका उच्चारण होगा। ठीक है जी। टी एच का द और टी का ट ए है तो इसका उच्चारण आई के रूप में दैट। क्लियर है जी। देखिए दोस्त मैं कुछ देख कर नहीं पढ़ा रहा हूँ, एकदम मुझे सब कुछ याद है यार। ठीक है जी। एक एक चीज मैं यहाँ पे आपको लिख लिख कर पढ़ा रहा हूँ, पहले बोल दे रहा हूँ। ठीक है जी। फिर देखिए यहाँ पे एल का ल और के का क, याद रखिएगा मैंने बोला ई ए का उच्चारण दोस्तों, ई ए का उच्चारण यहाँ पे समझिएगा ई ए है। देखिएगा ई ए का उच्चारण आपको जो है ई के रूप में भी करना है, बड़ी ई के रूप में भी करना है, और ई ए का उच्चारण आ के रूप में यानी कि आ की मात्रा के रूप में भी करना है, और ई ए का उच्चारण दोस्तों आपको जो है यहाँ पे ई के रूप में करना है। तो यहाँ पे एल ई ए को क्या पढ़ेंगे दोस्तों लीक। ठीक है। ठीक है जी। फिर देखिए यहाँ पे एस एच का दोस्तों स लिखिएगा और याद रखिएगा अंतिम में ए आर ई दिखेगा तो इसका उच्चारण ए आर के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों एस एच ए आर ई को पढ़ेंगे शेयर। देखिए यहाँ पे शेयर लिखते हैं लेकिन शेयर पढ़ते हैं, शेयर मेयर केयर, ये दोस्तों क्लियर है ना। तो यहाँ देखेंगे एम का म लिखिएगा ए आर ई है तो इसका उच्चारण ए आर के रूप में करेंगे तो हो जाएगा मेयर। ठीक है जी। तो आपको गलत आपको जो क्या है प्रोनाउंसिएशन नहीं सीखना है दोस्तों, क्या करना है कि आपको जो है एक एक चीजों को जो बिल्कुल ध्यान से देखना है दोस्तों, ताकि जो है आपको एक एक चीज आ सके जी। ठीक है जी। लास्ट पॉइंट देख लीजिए, वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है जी। देखिएगा एच ओ यू आर आवर क्या पढ़ेंगे दोस्तों आवर, आवर नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं आवर। जी एन ओ एम ई तो जी को यहाँ पे साइलेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सब एक पॉइंट याद रखिएगा, बहुत लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे पढ़ के तो जाएंगे, सब लोग सीख लिए ठीक है, लेकिन कोई वर्ड दिखेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे काटेंगे, फिर यहाँ पे बी साइलेंट है यहाँ पे काटेंगे। यार नहीं काटना नहीं है, मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको सिखा रहा हूँ कि कहाँ कौन सा वर्ड साइलेंट होगा तो उसको मैं सिखा रहा हूँ, आपको काटना नहीं है, एकदम माइंड में आपको समझ लेना है। जैसे आप देखिएगा जी एन ओ एम ई दिखेगा तो इसे पढ़ेंगे नोम, जी को साइलेंट कीजिएगा, एन का न ओ है तो इसका उच्चारण ओ के रूप में नोम, एन ओ एम ई को पढ़ेंगे नोम, अंतिम में आया ई साइलेंट होता है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे डी ओ यू बी टी तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों डाउट, डाउट नहीं पढ़ेंगे, बी साइलेंट होता है। क्लियर है। तो एक बार देखिएगा और इसे जो है काटिएगा नहीं, एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। एच का ह एन का न, क्लियर है। मैंने बोला कि अंतिम में आया ई जो है दोस्तों साइलेंट होता है, और यही ई यदि बीच में आपको दिखेगा तो इसका उच्चारण एक रूप में हो जाएगा, तो इसका उच्चारण एक रूप में करेंगे हेन, एच ओ एन ई एस टी। ऑनेस्ट क्या पढ़ेंगे दोस्तों एच है ना तो इसका उच्चारण ओ के रूप में करते हैं ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट। क्लियर है। ठीक है जी। यही कारण दोस्तों इसके पहले ए एन का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करते हैं। समझ गए। किस चीज मतलब किसी वीडियो में लेकर आऊंगा ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है जी। फिलहाल आप जीरो से सीख रहे हैं तो पहले यही सीखिए। ठीक है जी। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे टी एच यू एम बी को पढ़ेंगे दोस्तों थम, यू यहाँ पे दोस्तों साइलेंट होगा, यहाँ पे सबसे पहले यू साइलेंट होगा, और एम बी जब एक साथ दिखता है दोस्तों एम बी तो एम भी साइलेंट होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे यू और एम साइलेंट होगा दोस्तों, पढ़ेंगे थम। सी एच ए एल के को यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, चौक नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे चौक,
यहाँ पर देखिए एक बार दोस्तों एल आएगा तो एल को साइलेंट करेंगे, या दोस्त याद रखना है ऐसे कि यदि आपको एल के दिखेगा तो एल के का उच्चारण दोस्तों याद करना है कि एल के एक साथ दिखेगा तो एल साइलेंट हो जाता है, तो सी एच का च, ए का उच्चारण औ के रूप में हो जाएगा, के का क होता है चौक। यानी कि एल के एक साथ दिखेगा तो एल को साइलेंट करना है और ए जो है इसका उच्चारण औ के रूप में हो जाएगा दोस्तों, पढ़ेंगे चौक। क्लियर है। फिर देखिए दोस्तों टी का ट और के का दोस्तों क, एल साइलेंट होगा और इसके पहले ए है तो इसका उच्चारण औ के रूप में। देखिए बिल्कुल ध्यान से सीखिए यार, सबसे आसान तरीका, एकदम आपको देसी भाषा में सिखा रहा हूं दोस्तों, ऐसे आपको कोई नहीं सिखाएगा। क्लियर है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे टी का ट ई ए आर है तो इसका उच्चारण ईयर के रूप में करेंगे दोस्तों, हो जाएगा टीयर। मैंने इसको पहले ही आपको बता दिया। एल ई ए डी को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, लीड। जैसे मैंने बीट बताया था उसी प्रकार लीड, ई ए आया तो उसका उच्चारण ई के रूप में करेंगे, ये तो सभी को पता है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे ओ जब भी दिखता है तो इसका उच्चारण औ के रूप में करते हैं। बी का दोस्तों लिखते हैं ब ऑब, जे ई सी टी को पढ़ेंगे दोस्तों जैक्ट, ऑब्जेक्ट। क्लियर। वाइंड, डब्ल्यू आई एन डी को पढ़ेंगे वाइंड, विंड नहीं। वी ई आर वाई वेरी, एम यू सी एच तो एम का म, सी एच का च। यू जो है दोस्तों साइलेंट होता है, आप काटिएगा नहीं दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको जो है प्रैक्टिकली सिखा रहा हूँ। एम यू सी एच को मच पढ़ते हैं। फिर देखिए एम का म होता है, ई ए है तो इसका उच्चारण ई के रूप में, टी है तो ट लिखेंगे, मीट हो गया। आइए एक बार इसे जो प्रैक्टिस करते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। देखिए आवर, नोम, डाउट, हिन, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं। क्लियर। फिर देखिए यहाँ पे थम, थुम नहीं। चौक, टॉक, टियर, टियर नहीं, देखिए टियर नहीं पढ़ते, टिया। जैसे बिया होता है ना, बियर, बिया। एल ई ए डी लीड। क्लियर है जी। फिर देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वाइंड, वेरी, मच, मीट। क्लियर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। किसी भी प्रकार के दोस्तों दिक्कत है तो इस नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हो, 73 24 81 37 और 29। ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।